कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, घोषणा कर दो अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। राधे राधे। जैसा मित्तम, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जाओ जाकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता है। भक्त जो मेरी शरण में आते हैं उनका मैं स्वयं रक्षा करता हूँ और मैं उनका हमेशा ख्याल रखता हूँ। भक्त जो चाहे मैं उसकी पूर्ति भी करता हूँ। मैं भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो लोग मेरी शरण में होते हैं ना, वो जो लोग मेरा भजन चिंतन स्तवन करते हैं और मुझे ही पूजनीय मानकर सब अर्पित कर देते हैं, मैं उनका ख्याल अपने हृदय के समान रखता हूँ और मैं उन्हें कुछ होने भी नहीं देता हूँ। जो लोग मेरे भक्त का बुरा करते हैं मैं उसका विनाश कर देता हूँ, उसे कहीं का नहीं रहने देता हूँ। हे अर्जुन, जाओ और जाकर सभी से कह दो, यह बात घोषणा कर दो इस बात की कि मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता है। मन मना भव मद भक्तो मधाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मानम मत परायण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो हे और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार से भगवान ये बात बता रहे हैं, इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से ही मुझको प्राप्त हो जाओगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण आज ऐसा अर्जुन से कह रहे हैं, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इस बात का इधर से उधर कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बात मैंने जैसे कही है यह बात वैसे ही होती है, वैसी ही है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है, जो दुष्ट प्रवृत्ति में रहते हैं, वह भगवत भक्त नहीं हो सकते हैं। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती है। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला, निंदनीय कर्म करने वाला किस प्रकार भक्त हो सकता है? यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया, जो दुष्ट आत्मा यानी कि जो दूसरों का बुरा करते हैं कभी व्यक्ति के पास नहीं भटक सकते हैं। उसमें कोई सद्गुण नहीं होता, अच्छे गुण नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख करते हुए भगवान कहते हैं, सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा रहता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अवतरण जाप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाता है, यानी कि उसे नाश होने से बचा देता है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी कर लेता है तो भी मैं उसका ख्याल रखता हूँ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्य भाक साधुरेव सह मंतव्य सम्य गव्य वसितो ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी कर लेता है और यदि किंतु वह भक्ति में रत हो जाता है, यानी मुझ में लीन हो जाता है और मुझे ही भजने लगता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह उसने संकल्प में अडिग रहकर मेरी अर्चना पूजा की है, भक्ति की है। इसलिए मैं उसका इस तरह से ख्याल रखने लग जाता हूँ। इस तरह से भगवान कहते हैं। इसलिए हमें ठीक से समझना होगा, जब मनुष्य बद्ध होता है यानी कि उसकी बुद्धि काम करने लगती है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक, यानी कि वो बुद्धि से काम करता है और एक स्वभाव से उसके मन में यह बात उत्पन्न होने लगती है, मुझे ईश्वर की आराधना करना है, पूजा करनी है। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में यानी कि भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। बद्ध यानी बुद्धि। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से
पूर्ण रूप से भिज्ञ रहता है, यानी जानता रहता है और कृष्ण भावनामृत कृष्ण भक्ति में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। यानी कि बुद्धिजीवी व्यस्ति अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बुद्धि से सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, लेकिन पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे वह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, लेकिन कभी कभी वह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भक्ति में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, यानी कि गलत काम कर लेता है। लेकिन इस प्रकार के थोड़े से पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा उलाहना समाज के प्रताड़ना से वह भगवान से विरक्त नहीं होता, अलग नहीं होता है और उसके अयोग्य है ऐसा नहीं मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, यानी कि भगवान के भक्ति से विमुख हो जाए और गलत कार्य करने लगे, लेकिन यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा भी रहता है तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, उसके मन के विकार को हर लेते हैं, दूर कर देते हैं और पावन बना देते हैं। उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं, गलत काम करने वाले के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमस यानी कि सांसारिक जीवन में जीने वाला इतना प्रबल कर्म है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में फंस जाता है। भगवान की माया ही इतनी प्रबल है। भगवान ने कर्म बनाए हैं ताकि मनुष्य अपने अच्छे कर्म करके अच्छा फल पा सके, लेकिन मनुष्य है कि भगवान की माया में ऐसे फंस जाता है कि वो चाह कर भी उनकी माया से नहीं निकल पाता है और कभी कभी वह बैठकर गलत कार्य कर लेता है। भगवान कहते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति में इतना शक्तिशाली बल है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है, यानी कि जैसे ही मनुष्य का नाश होने लगता है भगवान उसे रोक देते हैं। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। जो मनुष्य भक्ति करता है वह ईश्वर के एकदम समीप होता है और ईश्वर उसकी सदैव रक्षा करते हैं। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात यानी अचानक च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, यानी कि दुर्घटना होने पर हंसना नहीं चाहिए। कोई अगर गलत कार्य कर बैठा है, उससे गलती हो गई है तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भक्ति में पूर्णतया स्थित हो जाता है ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। और जो लोग दूसरों पर हंसते हैं ना, नियति उसके ऊपर बार बार हंसती है और उसे हंसी का पात्र बना देती है। इसलिए जब किसी में कोई दोष दिखाई दे तो उस दोष को ढकने के बजाय उस व्यक्ति को समझाने की कृपा किए जाए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है वही किसी मनुष्य का जीवन बदल सकता है। ज्ञान हमारे जीवन का उत्तम मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन भक्ति हमें ईश्वर तक ले जाती है। ज्ञान के माध्यम से भी मनुष्य भगवान तक जा सकता है, लेकिन भक्ति उन्हें हृदय में बिठाती है भगवान के, वो भी प्रेम में भक्ति। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईश्वर आपको गले लगा लेते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली होते हैं। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता है और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। इसी पुराण में इस प्रकार कहा गया है, भगवती च हरा वनन्य चेता भृश मलिनो अपि विराजते मनुष्य न ही सस कलुष छवि कदाचित तिमिर पराभव ता मुपैती चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता भी पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे लगे हैं। इस धब्बों में चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती है। इस प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता है। लेकिन इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है, माया को हटाने का मार्ग है। जो लोग भक्ति करते हैं वो लोग भगवान की माया से दूर होते चले जाते हैं।
जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता है तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, लेकिन बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए